ठीक है, 500 वर्ष पहले रसखान जी दिल्ली के रहने वाले थे। बताते हैं पिहानी गांव के भी रहने वाले थे। इनका जन्म पिहानी गांव में हुआ था, मगर ऐसा लेख में निकला है। ठीक है, रसखान जी दिल्ली में रहने वाले थे। वहाँ से दिल्ली में जब अकबर का क्रूर शासन था थोड़ा हल्का, तो वहाँ से दिल्ली छोड़ रहे थे रसखान जी। तो बताते हैं रसखान दिल्ली में जैसे ही भटक रहे थे, तो फिर वहाँ पे एक पान वाले की दुकान पे पान खाने के लिए गए। पान खाने के तो पान वाले से बोला, हे पान वाले, ये बताइए कि ये मूर्ति रखे हो आप इस दुकान में, ये किसकी मूर्ति है, किसका लल्ला है ये इतना सुंदर? तो फिर ये तो नंदलाला है, भगवान है ये अपना। तो ये बताइए भगवान है, इनके जूतियाँ क्यों नहीं पहनाए हो? मुकुट है, पीताम्बर है, जूतियाँ क्यों नहीं है? इसको जूतियाँ भी पहनाओ तो बहुत अच्छा दिखेगा ये। तो फिर बताते हैं पान वाले ने ये बोला कि आपको यदि इतना शौक है जूतियाँ पहनाने का, तो आप भाग के चले जाइए और ले आइए जूतियाँ। तो बताते हैं रसखान जी भाग के चले गए और जूतियाँ बनवा लाए खड़ा हूँ कि लो मैं जूतियाँ लाया हूँ, इस लल्ला को पहना दो। तो पान वाले ने मना कर दिया, नहीं ये यहाँ नहीं पहनेंगे, ये पागल है क्या तू, ये यहीं पहनाने आया तू? तो बताते हैं और पागल का कह दिया, तो पागल का उल्टा कर दो, उल्टा करो पागल का, लग पा, लगन लगा लेगा तो पा लेगा, जिसमें भी लगन लगाएगा वो पा लेगा। तो ठीक है, तो रसखान बताते हैं रसखान जी ने जैसी जूतियाँ पहनाई दी उसको, तो उसने मना कर दिया, ये यहाँ नहीं पहनेंगे जूती, आपको ये जूती पहनानी है तो आप वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए। तो फिर रसखान जी ने बोला, ये मथुरा कहाँ पड़ेगा? इस लल्ला के दर्शन करने हैं मुझे, इस कान्हा के दर्शन करने, नंद के लाला के दर्शन। तो बताते हैं दिल्ली छोड़ के ये मथुरा में आ गए। मथुरा में ये बहुत दिन तक तपस्या की इन्होंने, भटकते रहे, पागल की तरह ढूंढते रहे। तो कोई संत मिले, महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा कि ये क्यों लिए फिरते हो तुम, किसको पहनानी है? तो उन्होंने कहा रसखान जी ने, मुझे नंद के लाला को पहनानी है, नंद का लाला कृष्ण को पहनानी है। अच्छा तुमको कृष्ण को पहनानी है तो आप बिहारी जी के यहाँ चले जाओ, वहाँ ये पहन ले गए। तो बताते हैं बिहारी जी के वहाँ गए तो मुस्लिम होने के कारण उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिला, अंदर नहीं घुसने दिया रसखान जी को। तो उसी सीढ़ियों पे बैठ गए, 10 दिन सीढ़ियों पे बैठे रहे, कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो कान्हा की आस लगाए। आरती होती तो दूर से देख लेते थे, प्रणाम कर लेते, हे प्रभु जूती पहन लो, कैसे आओगे तुम? ऐसे ही पान वाला कह रहा था, तो आप अभी भी नहीं मिल रहे हो। तो बताते हैं 10 दिन बाद रसखान जी को एक सपना हुआ, विराट दर्शन। कहा कि हे भक्त बताइए मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? तो रसखान जी ने पूछा कि तुम आप बाल रूप में आइए प्रभु जी, बाल रूप में मैं आपको जूतियाँ पहनाएंगे। तो बताते हैं रसखान जी वहाँ बैठे, तो कान्हा जी जब विराट दर्शन देते तो कुरुक्षेत्र में देते थे, बाल रूप के दर्शन देते थे तो गोकुल में देते थे, गृहस्थ जीवन का मैटर आता था तो द्वारका में देते थे। ठीक है, तो यदि आपको जूतियाँ पहनानी है, कृष्ण ने कहा रसखान जी यदि जूतियाँ पहनानी है तो आप गोकुल जाइए, मैं गोकुल में ही जूतियाँ पहनेंगे। तो और इतना कह के विलीन हो गए। रसखान जी वहीं से उठ दिए, चल दिए, गोकुल को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन लग गए। आए यहाँ पे इस गोकुल में, यहाँ पे विट्ठल नाथ जी को आपने सुना हो, वल्लभाचार्य जी के बेटा विट्ठल नाथ जी, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की इस स्थान पे आके। यहाँ पे सत्संग चलते थे विट्ठल नाथ। 10 दिन में इन्होंने पूरा गीता का यही स्थान यहाँ पे तपस्या की, 10 साल तपस्या की इन्होंने। 10 साल तपस्या करके जब रसखान जी शरीर त्याग रहे थे तो रसखान जी ने बोला, हे प्रभु जी अब तब भी दर्शन दे दो, अब तो मैं शरीर भी त्याग रहा हूँ, मुझे नंद का लाला न मिला, कहाँ हो तुम? तो बताते हैं रसखान जी जैसे ही शरीर त्यागने वाले थे तो फिर कृष्ण आए दौड़े दौड़े, विराट दर्शन दिए पहले, फिर कहा नहीं मुझे विराट नहीं, मुझे बाल रूप में आओ। तो फिर बाल रूप में आए, फिर इस स्थान पे जूतियाँ पहनाई, खाना खिलाया, भोग लगाया, गले मिले। ठीक है, जब शरीर त्याग रहे थे रसखान तो कृष्ण ने कहा, हे रसखान, सैयद इब्राहिम नाम था इनका पहले, रसखान नाम कृष्ण ने ही दिया, आप रसों की खान हो। ठीक है, जैसे ही शरीर त्याग रहे थे तो फिर कान्हा ने कहा, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या लेना चाह रहे हो? मैं आपको धन दौलत माया सब कुछ दूंगा। तो रसखान ने कहा, नहीं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक चाहिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन,
पाहन हो तो वही गिर को, जो करे धर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम की डारन। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मनुष्य बनूं तो इस गोकुल में बनूं, मैं गाय बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, मैं पंछी बनूं तो कदम की डालियों पे यमुना के तट पे मैं चहचहाट करूं, मैं पर्वत बनूं तो गोवर्धन जैसे पर्वत पे एक पहाड़ बन जाऊं। बस मुझे ये चाहिए प्रभु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर कृष्ण ने कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आप इस ब्रिज में ही रहोगे, आपकी लोग तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे आपकी। तो फिर इस स्थान पे रसखान जी अपने विलीन हो गए। कृष्ण ने स्वयं अपने धारण कर लिया शरीर में, यानी पूरा शरीर विलीन हो गए। पूरा शरीर विलीन रसखान जी कृष्ण ने अपने शरीर धारण कर लिया, और जो शरीर कंकाल बचा कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से दाह संस्कार इसी स्थान पे कर दिया। ऐसा जी, स्वयं भगवान ने दाह संस्कार किया। ये समाधि का ये महत्व, वास्तविक भगवान का यहाँ वास है। इतनी सी कहानी है। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, मधुर कथा सुनाई आपने। हरे कृष्ण। ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा डेवलपमेंट कराया गया है। अच्छा ये है, हाँ अच्छा होना चाहिए, हमारी भी अपेक्षा की और अपनी ज़्यादा। संस्कृति है, बचा रहे हैं वो। नहीं प्रभु, फिर इनके परिवार वाले कुछ परिवार के यहाँ बारे में नहीं आते जाते कुछ ऐसा अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ परिवार के कोई नहीं। ये कितने सालों पहली बात है? ये 500 वर्ष हो गए। 500 वर्ष हो गए चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य को वल्लभाचार्य बराबर। उनके तो बेटा आप विट्ठल मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर हो? मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट है, और प्राइवेटाइजेशन कर दिया इसका, प्राइवेट कर दिया। ओके। तो मैं प्राइवेट की तरफ से यहाँ पे ऐसा है, जॉब कर रहा हूँ। अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। गाइडिंग करना, बताना लोगों ये को। करना चाहिए ज़्यादा, सब जगह पे करना चाहिए। रसखान जी के जो शिष्य थे, रसखान जी के जो शिष्य, उनकी समाधि जस्ट वहाँ पे बनी हुई है। वो कहाँ के, यहाँ के थे? हाँ, यहीं के गोकुल के थे। उनकी समाधियाँ जस्ट भगत में जो इनकी सेवा करते थे। हो। और एक ताज बीबी के बारे में प्रसंग आता है, उनकी भी समाधि यहीं पे है, जो रसखान की गुरु बहन थी। गुरु ये गुरु भाई बहन थे, उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा इनसे, यानी वो भी मुस्लिम ही थी? वो भी मुस्लिम थी, अकबर की पत्नी थी, बताते हैं। अकबर की 4 बीवी थी, एक ये भी थी, ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। कोई छुपाया गया हमसे, मालूम नहीं। क्या प्रभु जी? मतलब ये हमको मालूम नहीं था, छुपाएगा होगा शायद। नहीं, है प्रसंग में है, वैष्णव वार्ता में वैष्णव में आता है। ताज बीबी का भी बहुत बड़ा प्रसंग है। ताज बीबी ने इसी स्थान पे शिक्षा दीक्षा विट्ठल नाथ जी से ली थी। इन्होंने भी शिक्षा दीक्षा विट्ठल, जब एक गुरु से शिक्षा लेते हैं तो वो गुरु भाई बहन हो जाते हैं। गुरु भाई बहन, तो उनको भी कृष्ण के दर्शन हुए थे, विराट दर्शन प्लस बाल रूप। उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है सवैया, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है, माल गले सोए से तो कान खोल। तो उनके भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए। यदि आपको इच्छा हो देखने की तो आप जाके देख सकते हो। मैं चलूँ तो मुझे बताओ, मैं ले चल सकता हूँ। कितनी देर? इतना टाइम नहीं है, नहीं तो अभी हमको जाना बहुत भी। वार्तालाप भी करते। जी। तो ये यहाँ की समाधि का महत्व। कितनी दूरी पर है वो समाधि बोल रही है इनके शिष्य? हाँ, इनके शिष्य। कितनी दूरी पर है यहाँ? जी प्रभु जी। यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये चला 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 दिख रहा है।